आगंतुक महानुभावों एवं मेरे प्रिय साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज इस एनएसएस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जिसने आज तक 26,000 से ज्यादा गांवों को गोद लिया हो? कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जो हर साल 26 लाख से अधिक पौधे लगाती है? कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जिसे इस देश की एकमात्र सिविलियन कंटिंजेंट होने का गौरव प्राप्त है जो 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेती है? महात्मा गांधी ने कहा था कि विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे सकारात्मक कार्य करने चाहिए जिससे ग्रामीणों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो। और इसीलिए सन 1969 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉक्टर VKRB राव ने राष्ट्रीय सेवा योजना का गठन किया। सन 1969 में जब एनएसएस की शुरुआत हुई तो इसे 37 विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया और उस समय 40,000 कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। भाइयों और बहनों, मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि आज ये 40,000 का आंकड़ा बढ़कर 32 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपको एक दूसरी इमेज भी दिखाना चाहता हूं इस देश की, क्योंकि मेरे वक्तव्य का विषय एनएसएस के उद्देश्यों के साथ साथ इस देश के युवाओं की समस्या भी है। महोदय, इस देश के युवाओं को इस देश की मिट्टी की उतनी फिक्र नहीं है जितनी अपने डिओड्रेंट की है। रेडियो मिर्ची, रेड एफएम और एमटीवी का दीवाना आज का युवा खुद को दूसरों से डिफरेंट दिखाना चाहता है। आधुनिकता की चकाचौंध में पूर्णतः भ्रमित आज के युवा के पास अपने माता पिता के लिए भी समय नहीं है। दादा दादी, नाना नानी की बातें अब दकियानूसी सुनाई पड़ती हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्त पैदा हुए, उस देश के अधिकतर युवाओं को यह नहीं पता कि देश के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। महोदय, एक तरफ जहां देश में आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल हो रही है, उस वक्त कुछ ऐसे भी युवा हैं जिन्हें बियर बार और डिस्कोथेक से भी फुर्सत नहीं मिलती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसके हाथों देश सौंप दूं, ये मुझको स्वीकार नहीं। और ऐसे में और तभी देश उम्मीद की नजरों से देखता है आप लोगों की तरफ, एनएसएस की तरफ। और क्यों ना देखें, एनएसएस का मोटो ही है नॉट मी बट यू। सदियों से वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए देश आगे बढ़ा है और एनएसएस का मोटो शायद हमें उसी की याद दिलाता है। एनएसएस के उद्देश्य हमें सिखाते हैं कि हम हमारे समाज के साथ किस तरह सरोकार बिठा सकें, किस तरह समाज की समस्याओं को समझ सकें, किस तरह सर्वजन के हित में काम कर सके। और इसीलिए जब भी देश में कोई आपदा आती है, सबसे पहले मदद का हाथ उठता है एनएसएस की तरफ से। चाहे वह 2001 का भुज का भूकंप हो, 2004 की सुनामी हो या 2013 का उत्तराखंड की त्रासदी हो, हर बार एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने न केवल बचाव अभियान चलाया, अपितु त्रासदी पीड़ितों को नए सिरे से जीवन शुरू करने का प्रोत्साहन भी दिया। मुझे नहीं पता कि कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना घोटाला हुआ, छोड़िए उस बात को। मुझे तो इस बात का गर्व है कि 6,000 एनएसएस वॉलंटियर दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे राष्ट्रमंडल खेलों को सफल बनाने के लिए। और उससे भी गर्व की बात यह है कि जिस पोलियो उन्मूलन अभियान में एनएसएस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से भाग लिया, आज आपकी समर्पण और आपकी मेहनत की बदौलत इस देश में कोई भी नया पोलियो का केस नहीं मिला है। और शायद इसी वजह से कुछ ही महीनों में WHO भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित करने वाली है। कुछ ही देर में 5 मिनट की घंटी बज जाएगी। इसीलिए मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर इस देश के युवाओं को इस देश के साथ सरोकार बिठाना है, इस देश की समस्या को समझना है, तो एनएसएस उसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। एनएसएस एक जरिया है जिसकी मदद से हम पूरे विश्व को यह बता सकते हैं कि हम इस नरेंद्र नाथ के वंशज हैं जिसने जब शिकागो सम्मेलन में खड़े होकर भाषण दिया था तो पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना था। अतः अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, सुख दुख दोनों से प्यार हो, संघर्ष गले का हार हो, जो जग को दे आलोक जवानी उसको कहते हैं, दुनिया जिसको दोहराए कहानी उसको कहते हैं। धन्यवाद।